कि हमारा कायम विग्रहवा गांधी आश्रम से चलकर पूरा के साथ आ रहा था पैदल यात्रा कर यहाँ आकर गांधी जी की प्रतिमा पर तो हो गया यहाँ सतमूर्ति चौराहा होते हुए सतमूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए सतमूर्ति नहीं जाने का मिलेगा। वहाँ जाएंगे गर्दनी बाग जाना है। हाँ, गर्दनी बाग जाना, सतमूर्ति नहीं मिलेगा। तो आपको क्या अभी इधर से हम बतला रहे हैं, आप ज्योति गोलम्बर होते हुए निकलिए, डाक बंगला से बाएं कट के बुद्धा पार्क जो है उससे होकर के आपको आगे आगे हम गाड़ी करवाते हैं। आप गाड़ी को फॉलो करिएगा अच्छे से, निश्चित गाड़ी का फॉलो करवाइएगा। कर्मचारी है इसका कर्मचारी गर्दनी बाग ले जाके बैठा दीजिए। 4 आदमी को आपको माल्यार्पण करना है, 4 आदमी आइएगा वहाँ से गर्दनी बाग थाना आपको लेकर के आएगा। साथियों, बिहार में राशन विक्रेताओं का जो आंदोलन कल पूरे शबाब पर था, उसको वहाँ के प्रशासन ने लाठीचार्ज कर और वाटर कैनन का इस्तेमाल करके दबाने का प्रयास किया। लेकिन हमारे बिहार के शेर दिल राशन विक्रेता साथी किसी भी तरह से दबने को तैयार नहीं हैं। आंदोलनरत 12 साथियों को देर रात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर चार्ज लगाया गया कि उन्होंने सरकारी काम में बाधा डाली है। जबकि वहाँ के साथियों से मेरी वार्ता हुई तो उन्होंने बताया प्रशासन की प्लानिंग थी, हम लोगों का जो रूट तय था उस पर न ले जा कर के दूसरे रूट पर हमको ले गए और उसके बाद वहाँ पर हमको हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया गया। इसलिए वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। साथियों, लाठीचार्ज, वाटर कैनन का जो अत्याचार पुलिस प्रशासन ने किया उससे उनका मन नहीं भरा और हमारे 12 साथियों को जो गिरफ्तार किया उनको आज देर समय से कोर्ट में पेश किया ताकि उनकी जमानतें न हो सकें। मजिस्ट्रेट के उठ जाने के कारण हमारे उन 12 साथियों को जेल भेज दिया गया। शासन और प्रशासन की यह दमनकारी नीति सर्वथा निंदनीय है और इसकी निंदा भरपूर की जानी चाहिए। वहाँ के प्रशासन को चाहिए कि आप कम से कम आंदोलनरत हमारे साथियों से वार्ता करें। समझौता होता है या नहीं होता ये तो भविष्य की बात है, लेकिन वार्ता तो उन्हें अवश्य करनी चाहिए। वार्ता करना तो दूर रहा, उन्होंने गिरफ्तार करके हमारे 12 साथियों को जेल और भेज दिया। साथियों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराइए भी मत, क्योंकि संघर्ष हमेशा दमनकारी नीतियों के ही खिलाफ होता है। जो दमनकारी नीतियां नहीं होती वहाँ संघर्ष करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। हमारे यहाँ के भी कुछ घर में बैठे अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझने वाले लोग टीका टिप्पणी करते हैं। इससे क्या होगा? कुछ एक लोग ज़्यादा विद्वान हैं, वह कानून और संविधान तक की सारा ज्ञान उन साथियों को देते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ जब भी शासन से समझौता होगा तो नियमों के अनुसार ही होगा। वह अपनी जो भी मांगें कर रहे हैं वह उनकी उचित हैं, हमें उसमें कोई विरोधाभास नहीं दिखाई देता। जब हम सरकार से पहाड़ मांगेंगे तभी हमें कहीं ढेला पकड़ाने की सरकार जहमत उठाएगी। इसलिए साथियों, टीका टिप्पणियाँ बंद करिए और अपने काम में डटे रहिए।
हम अपने यहाँ के भी साथियों से कहना चाहते हैं जो घर में लेटे लेटे टीका टिप्पणी करते हैं और कहते हैं कुछ करिए तो सही, दिखाइए तो सही, तो अब उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, आइए एक तारीख तय कर लीजिए और उस तारीख से पूरे प्रदेश भर में मशीनें जो वितरण की हैं वो बंद कर दीजिए, तभी सरकार हमारी कुछ सुनेगी, अन्यथा गाल बजाने से कुछ नहीं होने वाला। मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो क्षमा करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।